सरदार अजीत सिंह जन्म 23 फरवरी 1881 एवं मृत्यु 15 अगस्त 1947 भारत में ब्रिटिश शासन के समय एक क्रांतिकारी, एक भारतीय असंतुष्ट और एक राष्ट्रवादी थे। पंजाब औपनिवेशीकरण अधिनियम संशोधन 1906 के रूप में जाने जाने वाले किसान विरोधी कानूनों और जल दर शुल्क बढ़ाने के प्रशासनिक आदेशों के खिलाफ उन्होंने हमवतन लोगों के साथ मिलकर पंजाबी किसानों द्वारा आंदोलन आयोजित किया। वह भारत के पंजाब क्षेत्र में एक शुरुआती विरोधक थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी और भारतीय औपनिवेशिक सरकार की खुले तौर पर आलोचना की। मई 1907 में लाला लाजपत राय के साथ उन्हें बर्मा में मांडले में निर्वासित कर दिया गया था। भारी जन दबाव और भारतीय सेना में अशांति की आशंका के कारण निर्वासन के बिल वापस ले लिए गए और दोनों पुरुषों को अक्टूबर 1907 में रिहा कर दिया गया। सरदार अजीत सिंह संधू का जन्म भारत में पंजाब के एक जाट सिख परिवार में हुआ था। उनका जन्म 23 फरवरी 1881 को जालंधर जिले के खटकर कलां गांव, अब शहीद भगत सिंह नगर में हुआ था। उन्होंने साइंदास एंग्लो संस्कृत स्कूल जालंधर में मैट्रिक तक पढ़ाई की और बाद में लॉ कॉलेज बरेली यूपी में शामिल हो गए। इस अवधि के दौरान वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गहन रूप से शामिल हो गए और कानून की पढ़ाई छोड़ दी। सिंह और उनका परिवार आर्य समाज दर्शन से प्रभावित था। इस दर्शन ने उनके भतीजे भगत सिंह को विशेष रूप से प्रभावित किया। सरदार अजीत सिंह 23 फरवरी 1881 1 अगस्त 1947 भारत में ब्रिटिश शासन के समय एक क्रांतिकारी, एक भारतीय असंतुष्ट और एक राष्ट्रवादी थे। पंजाब औपनिवेशीकरण अधिनियम संशोधन 1906 के रूप में जाने जाने वाले किसान विरोधी कानूनों और जल दर शुल्क बढ़ाने के प्रशासनिक आदेशों के खिलाफ उन्होंने हमवतन लोगों के साथ मिलकर पंजाबी किसानों द्वारा आंदोलन आयोजित किया। वह भारत के पंजाब क्षेत्र में एक शुरुआती विरोधक थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी और भारतीय औपनिवेशिक सरकार की खुले तौर पर आलोचना की। मई 1907 में लाला लाजपत राय के साथ उन्हें बर्मा में मांडले में निर्वासित कर दिया गया था। भारी जन दबाव और भारतीय सेना में अशांति की आशंका के कारण निर्वासन के बिल वापस ले लिए गए और दोनों पुरुषों को अक्टूबर 1907 में रिहा कर दिया गया। 1999 में भारत के डाक टिकट पर सरदार अजीत सिंह अपने भाइयों किशन सिंह 1878 5 जुलाई 1951 और स्वर्ण सिंह 1887 20 जुलाई 1910 और सूफी अम्बा पार्षद के साथ उन्होंने राजनीतिक साहित्य प्रकाशित करना जारी रखा कि कैसे भारत की ब्रिटिश सरकार उन्हें गिरफ्तार करने और उन्हें जेल में डालने की योजना बना रही थी। दीर्घकालिक सूफी अम्बा पार्षद के साथ वह 1909 में ईरान भाग गए, 38 साल के निर्वासन में रहे। मार्च 1947 में वे भारत लौट आए। 15 अगस्त 1947 की सुबह डलहौजी, पूर्वी पंजाब में अपनी अंतिम सांस ली, जिस दिन भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र घोषित किया गया था। सरदार अजीत सिंह अपने भतीजे भगत सिंह किशन सिंह के बेटे के लिए एक प्रेरणा थे। भारत माता समाज की स्थापना की
भारत माता पत्रिका भी प्रकाशित की। बाद में इसे इसी नाम से एक पुस्तक में संकलित किया गया। 1907 में पगड़ी संभल जट्टापल की शुरुआत हुई। 1907 में उन्हें लाला लाजपत राय के साथ बर्मा में मांडले जेल भेज दिया गया था। अपनी रिहाई के बाद वह ईरान भाग गया, जो 1909 से वहां काम कर रहे सरदार अजीत सिंह और सूफी अंबा प्रसाद के नेतृत्व वाले समूहों द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हुआ। जिया उल हक, ठाकुर दास धुरी। 1910 तक इन समूहों की गतिविधियों और उनके प्रकाशन हयात को ब्रिटिश खुफिया विभाग द्वारा देखा गया था। 1910 की शुरुआत की रिपोर्टों ने तुर्की और फारस को एकजुट करने और ब्रिटिश भारत को धमकी देने के लिए अफगानिस्तान में आगे बढ़ने के जर्मन प्रयासों का संकेत दिया। हालांकि 1911 में अजीत सिंह के जाने से भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियां रुक गईं, जबकि फारस में ब्रिटिश प्रतिनिधित्व ने देश में जो भी गतिविधि बनी रही उस पर सफलतापूर्वक अंकुश लगा दिया। वहां से उन्होंने रोम, जिनेवा, पेरिस और रियो डी जनेरियो की यात्रा की। 1918 में वे सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के निकट संपर्क में आए। 1939 में वे यूरोप लौट आए और बाद में इटली में अपने मिशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मदद की। 1946 में वे पंडित जवाहरलाल नेहरू के निमंत्रण पर भारत वापस आ गए। दिल्ली में कुछ समय बिताने के बाद वे डलहौजी चले गए। 15 अगस्त 1947 को सिंह का निधन हो गया। उनकी याद में एक समाधि पंचकुला में है, जो डलहौजी में एक लोकप्रिय और दर्शनीय पिकनिक स्थल है।